spectra of transition metal complex, there are various principles governing the transition occurring between the various electronic levels in transition metal complex. Some of these principles have been discussed below. तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन का प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में. तो प्रिंसिपल जो डिस्कस किया है वो क्या है? फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल. The time taken by the electronic transition is quite small, and this is in the order of 10 raised to minus 50 second, and thus molecule or the atom undergoing transition does not have enough time to applicably change its position or else configuration. फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टाइम लेता है थोड़े समय के लिए, 10⁻15 इतना टाइम लेता है ताकि एटम या फिर मॉलिक्यूल जो है ट्रांजिशन में चला जाए, जिसके पास टाइम नहीं रहता है जो चेंज करता है पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को. बिकॉज ऑफ दिस इट कैन बी सेड दैट वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी of the species undergoing transition will be same in the excited state in the ground state. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्पीशीज़ का वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी रहता है ट्रांजिशन में चला जाता है, जहाँ पे एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट होता है. Also, an alternate statement can be said that since the movement of nuclei during the course of transition is negligible, the internuclear distance do not alter, and most probable transition are those which occur vertically. तो ऑल्टरनेट स्टेटमेंट में क्या जा सकता है? न्यूक्लियर का मूवमेंट जो है ट्रांजिशन के कोर्स की वक्त नेग्लिजिबल रहता है, वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है चेंज नहीं होता है, और ज़्यादातर जो ट्रांजिशन रहता है वो वर्टिकली होता है. फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल. interatomic distance. Excited in vibration state, vibration level, ground state, excitation to excited इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, वाइब्रेशनल लेवल, एक्साइटेड स्टेट. यहाँ पे रेडियो का वेवलेंथ ज़्यादा है और एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर, सॉरी, यहाँ पे रेडियो का एनर्जी कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है माइक्रोवेव से. माइक्रोवेव का वेवलेंथ कम है और एनर्जी ज़्यादा है रेडियो से. फिर इंफ्रारेड का वेवलेंथ कम है लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है माइक्रोवेव से. फिर इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है, ठीक है. फिर इंफ्रारेड का वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन एनर्जी कम है विजिबल से. तो यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट का एनर्जी ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ कम है अल्ट्रा वायलेट से. तो विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट लाइट के बीच में मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है. फिर अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ कम है लेकिन एनर्जी ज़्यादा विजिबल से. फिर एक्सरे का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ बहुत कम है. गैमा रे का वेवलेंथ बहुत कम है एक्सरे से लेकिन एनर्जी ज़्यादा है एक्सरे से. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो रहता है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रहता है वो अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे और गैमा रे के बीच में होता है. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट्स. तो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस. Quite often transition arise from the ground vibrational level of the ground electronic state to the several other vibrational level of potential excited electronic state. तो ज़्यादातर ट्रांजिशन जो होता है ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल से लेकर बहुत सारे पोटेंशियल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के वाइब्रेशन लेवल तक पहुंचता है. दिस ट्रांजिशन गिव राइज टू वाइब्रेशनल फाइन स्ट्रक्चर इन द foremost peak of the
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन जो रहता है वाइब्रेशनल फाइन स्ट्रक्चर रहता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ज़्यादातर पीक को। Since all the molecules are present in the ground vibrational level, nearly all transitions that give rise to a peak in the absorption spectrum will arise from the ground electronic state। तो सभी मॉलिक्यूल जो रहता है ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में प्रेजेंट रहता है, वो सभी ट्रांजिशन जो रहता है वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सभी पीक को बढ़ाता है ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से। इन डिफरेंट excited vibrational level are present as mu1 mu2 etc. and the ground state is mu0। तो बहुत सारे एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल रहता है जो mu1 mu2 और ग्राउंड स्टेट mu0 रहता है। द फाइन स्ट्रक्चर इन द मेन पीक ऑफ द स्पेक्ट्रम इज असाइंड एज टू mu0 to mu1 to mu2 एक्सेट्रा वाइब्रेशनल स्टेट। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम का जो मेन पीक है उसमें जो फाइन स्ट्रक्चर है न्यू ज़ीरो न्यू टू न्यू टू एक्सेट्रा वाइब्रेशनल स्टेट रहता है। न्यू ज़ीरो ट्रांजिशन इज़ द लोवेस्ट एनर्जी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन। तो न्यू ज़ीरो ट्रांजिशन जो रहता है उसका एनर्जी कम रहता है, वेवलेंथ ज़्यादा रहता है इस ट्रांजिशन में। Basic assumptions spectrum which gets vibrational fine structure when resolved। तो बेसिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जहाँ पे वाइब्रेशनल फाइन स्ट्रक्चर रिजॉल्व होता है, सोल्यूशन में वेवलेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू ब्रॉड बैंड से, और गैस फेज में वेवलेंथ ज़्यादा कंपेयर टू रिजॉल्व वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर से। Absorption spectra of a chlorophyll and a B2 the main pigments in visible region of electromagnetic spectrum। तो क्लोरोफिल का अब्जॉर्प्शन और जो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रीजन उसमें जो मेन पिगमेंट्स है B2 है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी for absorption spectrum to appear light must be absorbed by the molecules। Light will be absorbed if it can interact with the molecule by its oscillating electrics and magnetic field। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए लाइट अपीयर होता है जो मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब करता है। तो लाइट जो है वो ऑब्जॉर्ब होता है, वो इंट्रैक्ट करता है मॉलिक्यूल के साथ ताकि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो सके। फॉर दिस टू टेक्स प्लेस डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट चेंज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांजिशन। तो ये अगर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होना है तो ये चेंजेस होता है जब ट्रांजिशन टाइम आता है। If the change in dipole moment is quite large, number of photon will be absorbed which further leads to intense band of large area। तो डायपोल मोमेंट में चेंजेस होता है, वो बड़ा रहता है, नंबर ऑफ फोटोन जो अब्जॉर्ब होता है उसकी वजह से बहुत बड़े एरिया में इंटेंस बैंड आता है। अदरवाइज स्मॉल चेंज इन द डायपोल मोमेंट will lead to less absorption of photon, hence lesser area, weak absorption band with low intensity। तो डायपोल मोमेंट में जो छोटा सा चेंजेस है उसकी वजह से फोटोन में कम से कम अब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से कम एरिया रहता है और कमज़ोर एब्जॉर्प्शन बैंड होता है लो इंटेंसिटी के साथ। A1G सिमेट्री वाइब्रेशन, T1U symmetry vibration, the vibration that leads to change in dipole moment taken from। तो वाइब्रेशन जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट होता है तो यहाँ पे A1G में लिगैंड जो है वो वाइब्रेट करता है और T1U सिमेट्री वाइब्रेशन में एटम जो है वो वाइब्रेट करता है। The vibration that leads to change in dipole moment taken from।
वाइब्रेशन जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट में चेंजेस होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन दैट इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांजिशन मोमेंट। तो ट्रांजिशन का प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ट्रांजिशन मोमेंट से। म्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन psi f star mu psi 1 d tau, psi 1 इनिशियल स्टेट psi f फाइनल स्टेट। म्यू जो रहता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑपरेटर रहता है। इंटेंसिटी ऑब्जर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एफ आई स्क्वायर। अलाउड ट्रांजिशन म्यू एफ आई अनइक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जो अलाउड ट्रांजिशन रहता है उसका म्यू एफ आई जो रहता है ज़ीरो से अनइक्वल रहता है। फॉरबिडन ट्रांजिशन म्यू एफ आई इक्वल टू ज़ीरो रहता है।